खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज देश भर में स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया। देश भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। मजदूरों के हक की आवाज को बुलंद किया। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर सोनिया गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। सोनिया ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार दर्द का मंजर सबने देखा, कैसे लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर हुए। उनकी पीड़ा और सिसकी पूरे देश ने सुनी, लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं हुआ। कांग्रेस की मांग एक खजाने का ताला खोले केंद्र सरकार और जरूरतमंदों को राहत दे। तो साफ है, कांग्रेस का आह्वान स्पीक अप इंडिया, ताकि पहुंचे मदद, संभले अर्थव्यवस्था। चर्चा आज इसी मुद्दे उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने देश के सामने आज अपनी बात रखी और केंद्र से मांग की है कि गरीबों को सरकार तुरंत 10,000 रुपए की सहायता दे और 6 महीने तक 7,500 रुपए उनके खातों में डाले। अहम 4 मांगे यहाँ कांग्रेस की तरफ से रखी गई और स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत ये अहम बातें, अहम मांग सरकार के सामने रखी। इसके अलावा हम अगर प्रदेश की बात करें, देश भर की बात करें, सोशल मीडिया कैंपेन तो चला। देश भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की भी इसमें भागीदारी आज नजर आई। राजस्थान से बात करें तो यहां भी बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता कैंपेन से जुड़े। अविनाश पांडे हो, सचिन पायलट हो, डॉक्टर रघु शर्मा हो, सभी इस कैंपेन से जुड़े और एक ही बात, एक ही मांग रखी कि किसी तरह से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाए और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या कहा और सोनिया के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे बगैर दवाए और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। ये बीमारी दस्तक देकर नहीं आई थी। इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया। प्रधानमंत्री ने बार बार आग्रह किया कि ये वक्त राष्ट्र को समर्पित करने का समय है, राजनीति करने का नहीं। फिर भी कांग्रेस जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उनको मेरा मात्र इतना ही आग्रह है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण का पैकेज पहुंचाया। उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं कि गरीब के घर तक न सिर्फ 3 महीने का, बल्कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए और भी राशन की सुविधा इसी सरकार ने मुहैया कराई। तो कांग्रेस ने आज स्पीक अप इंडिया अभियान का आगाज किया, जिसमें एक ही बात रखी, मदद कैसे हो इन मजदूरों की। 4 अहम बिंदु रखे गए, लेकिन दूसरी तरफ इस पर पलटवार भी हो रहा है, बयान भी हो रहे हैं, राजनीति करने के आरोप भी लग रहे हैं। चलिए बिग फाइट में बहस आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे। बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनका रुख करते हैं, उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। सुभद्र पापड़ीवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही अजमेर से वरिष्ठ पत्रकार SP मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं रफीक खान जी आपसे ही। बड़ा अभियान था जो कांग्रेस ने चलाया, 4 अहम बिंदु जो मदद के तौर पर चाहती है कांग्रेस की केंद्र सरकार मदद मुहैया कराए, लेकिन दूसरी तरफ आरोप रफीक जी राजनीति के लग रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने सुना, स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा था आज। जी, ऐसा है कि राजनीति के आरोप लगा रहे हैं ये लोग, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की स्थिति में
गरीब मजदूरों को कोई कैश इंसेंटिव किसी भी आदमी को नहीं दिया गया। एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा करी गई, घोषणा से कोई लाभान्वित होता नहीं दिख रहा। सुभद्र पापड़ीवाल जी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को सेकंड करेंगे कि एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए सोनिया जी ने डिमांड की कि एमएसएमई इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री को एटलीस्ट कोई फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। वो कोई अगर इंडस्ट्री अगर चलती है तो आदमी को रोजगार मिलेगा और वो सेल्फ सस्टेन हो सकेंगे। इंडस्ट्रियां बंद होने के कगार पे आ गई। मैं खुद ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी हूं, उनके लिए किसी पैकेज की घोषणा नहीं की। मेरी इसमें डिमांड और भी है, मैं बहुत डिटेल प्रपोजल मैंने इसमें बना रखा है। हमें इमीडिएट प्रभाव से केंद्र सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए कि न केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, बल्कि जिन भी लोगों ने लोन ले रखे हैं, जैसे किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है, किसी ने कार लोन ले रखा है, किसी ने एग्रीकल्चर लोन ले रखा है, उनकी 6 महीने तक की इंस्टॉलमेंट एक्सटेंड होनी चाहिए और 6 महीने से लेके साल भर तक का इंटरेस्ट वेव होना चाहिए। तो इस दिशा में अगर कदम आज हम नहीं उठाएंगे तो हम इकोनॉमी को वापस उठा नहीं पाएंगे। ठीक है। और जो मजदूरों की बात और नरेगा की बात करी गई है, आदमी इस लेवल पे अपने अपने जिलों में जा रहा है। जो सबने देखा पिछली डिबेट पे, आप और हम साथ में ही थे, तब ये डिस्कशन में आया कि मजदूर जा रहे हैं, कैसे मजदूर फैक्ट्री के लिए रुके। तो जो जहां चला गया है वहां अगर उस काम की मजदूरी नहीं है तो नरेगा में एटलीस्ट हम 100 दिन से उसको बढ़ा के अगर 200 दिन कर देते हैं तो एटलीस्ट कुछ लोगों को 100 दिन का एडिशनल रोजगार मिलेगा और एक राहत मिलेगी। तो इसमें इस बात को क्रिटिसिज्म से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ करके इस बात को इस तरीके से ले कि कैसे हम इकोनॉमी को रिवाइव करें, कैसे हम सवाल यही है। देखिए सवाल यही है, बहुत दिन हो गया, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। रफीक खान जी, बिल्कुल आपने एमएसएमई सेक्टर की बात की, आपने मजदूरों की बात की, नरेगा की बात की। ये चारों जो बिंदु हैं जो कांग्रेस आज स्पीकअप इंडिया में लेकर आई, इस अभियान के तहत ये बातें रखी गई है, वो जायज है। लेकिन चलिए सुमन जी का रुख कर लेते। सुमन जी, मांगे तो जायज है, लेकिन बार बार कांग्रेस का एक ही कहना है कि ठीक है, हम बहुत बड़ा पैकेज तो केंद्र सरकार ने दे दिया, लेकिन वो मदद गरीबों तक नहीं पहुंच पाई है। क्यों ना डायरेक्ट कैश दिया जाए, मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन कर दिया जाए। ये जो चार अहम बिंदु, एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूत किया जाए। कहां मुश्किल आ रही है सुमन जी? क्या ये हो सकता है? ऐसे संभव तो नहीं लगता है अगर केंद्र सरकार चाहे, या फिर इस पर कुछ और कहना चाहते हैं आप? जी श्वेता जी, सबसे पहले तो 69 डेज के बाद ये तीनों देश के अनमोल रत्न सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी जनता से अवतरित हुए, चाहे अपने पॉलिटिकल नेता के माध्यम से ही और कार्यकर्ता के माध्यम से, लेकिन अवतरित हुए, बहुत अच्छी बात है। और देश के प्रति उन्होंने 4 बिंदु प्रकट किए, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। और लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उससे मैं ताल्लुक नहीं रखती हूँ, लेकिन 3 बात मैं कहना चाहूंगी। और सुमन जी पहली बार भी नहीं है। सुमन जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी भी जुड़ते रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी है, सोनिया गांधी भी आती रही है। ये पहला मौका नहीं है सुमन जी, ठीक है। मैंने अनमोल रतन बोलने पे भी मिर्ची लग रही है। अब बताओ, अब मैं इनको दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के इनके वरिष्ठ नेता जो आरोप लगा रहे कि मजदूरों के हाथ में कैश नहीं गया, बहुत कुछ आपने दे दिया, 20 लाख करोड़। अब तो मुद्दे पे सुमन जी मुद्दे पे क्या ये 4 बिंदु अहम नहीं है? तो मुद्दे पे बिल्कुल सुमन जी आप बोलिए। मुद्दों पे बोल रही हूँ ना, रफीक भाई सुने तो सही। अरे रफीक भाई मेरी बात, ठीक है रफीक जी ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए सर। नहीं, हम आपसे क्लास लेने आएंगे रफीक भाई, हम आपसे क्लास लेने आ जाएंगे। अरे हम आपसे क्लास ले लेंगे शब्दों के खेल का, पर अभी सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं जो कह रही थी हैंड कैश देने की बात जो कांग्रेस के लोग, ओहो सुमन जी आप अपनी बात रखिए। नहीं सुन रहे हैं वो सुमन जी सुन रहे हैं वो। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि हैंड कैश की पहली बात वो मैं कह रही हूँ 4 बिंदु के पहले, कि अगर ये लोग जागरूक नागरिक हैं और बहुत अलर्ट पॉलिटिशियंस हैं और सारी चीजों पे नजर रखते हैं, तो इनको पता
पता होना चाहिए कि जन धन खाते में, गरीबों के खाते में क्या पहुंचा, ये जानकारी होनी चाहिए। जरूर कांग्रेस सरकारों के माध्यम से कैश नहीं पहुंचा, ये इनको तकलीफ जरूर है कि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट कैसे मजदूरों को मिल गया, सरकारों के माध्यम से पैसा क्यों नहीं पहुंचा। जो राजीव गांधी कहा करते थे कि बिचौलिए पैसे खा जाते हैं, उसको रोकने का काम प्रधानमंत्री ने किया। तो लेकिन मजदूर तो वैसे ही परेशान है, वो जा नहीं पा रहा है। चार अहम बातें सुमन जी, चार अहम बातें सुन दो लीजिए। हाँ सुमन जी, चार अहम बातें। कांग्रेस के सरकारों को पैसा हाथ नहीं लगा, इसलिए गुस्सा आ रहा है। 20 लाख करोड़ में मजदूरों की चिंता की गई, अभी 3 महीने का राशन मुफ्त देने की बात कही गई। ये सरकार उसको भी मैनेज नहीं कर पा रही है, इनके सर्वर डाउन हो रहे हैं, इनके सर्वर काम नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात का जवाब देता हूं इनको। बिल्कुल दीजिए सर, फिर मुझे दूसरे गेस्ट के पास ये चाहते थे कि यहाँ गहलोत साहब के पास पैसा आ जाए। चलिए आप भी सुमन जी आरोप ही लगा रहे हैं आप भी कि राज्य सरकारें या दूसरी कांग्रेस के पास पैसा नहीं गया। अब डायरेक्ट पैसे की बात ही कांग्रेस बार बार कह रही है, सीधे हाथ में उनके कैश पहुंचे ताकि उनकी मदद हो सके। चलिए आपके पास लौटेंगे, सुभद्र पापड़ीवाल जी का रुख कर लेते। सुभद्र जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और ये वक्त है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों बार बार एक बात तो कहती है कि राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति का मुद्दा ये नहीं है, जो जैसे मदद पहुंचा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राजनीति ही हावी हो रही है। अब ये जो मांग 4 अहम बिंदु रखे कांग्रेस ने, वो क्या इम्पॉसिबल है, या वैसा कर लेने से, इसे इंप्लीमेंट करने से क्या मदद हो जाएगी, क्या राहत मिल जाएगी? इस डिबेट के डिस्कोर्स को एक दूसरी डायरेक्शन में ले जाने की आवश्यकता है निश्चित तौर पे। सुमन जी से और रफीक भाई से, दोनों से ही मैं प्रश्न कुछ रखना चाहता हूं, और बिल्कुल नीति संगत प्रश्न है, वो राजनीति से संबंधित नहीं है, इसलिए वो अपने अपनी सुविधा से उसका जवाब दे देंगे। पहला प्रश्न मैं सुमन जी से रख रहा हूं, और उसके बाद मौका मिलेगा तो उसके बाद में दूसरे प्रश्न में रफीक भाई से दूसरी बार में पूछूंगा। सुमन जी, पहला प्रश्न तो ये है कि अगर कोई कार्डियक इमरजेंसी का पेशेंट है, सुमन जी, कार्डियक इमरजेंसी का कोई पेशेंट होता है तो उसको अस्पताल में जाने पर वेंटिलेटर दिया जाता है या योगा की क्लासेस दी जाती हैं? मेरा प्रश्न यहीं समाप्त हो जाता है। रफीक भाई, आपसे मेरा प्रश्न है, वेंटिलेटर जी बिल्कुल, जवाब भी सुन लीजिए, बाद में लीजिएगा। एक मिनट, देखिए रफीक भाई से भी ले लूँ, बहुत छोटा सा जवाब होगा आपके पास में इसका। रफीक भाई, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपने एक समिति बनवाई केंद्र की, आपकी जो समिति है उसमें, और उसमें कुछ अर्थशास्त्री थे, जिसमें अभिजीत बनर्जी भी थे, जिसमें रघुराम राजन भी थे, उन्होंने कुछ सिफारिशें की है, उसके आधार पे आपने कुछ मांग की है। तो मैं आपसे उन समितियों के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने कहा गरीबों को 10,000 रुपये डायरेक्ट दिया जाए, गरीब की परिभाषा नहीं बताई अभी तक आपने, इसलिए मैं जो परिभाषा उठा सकता हूँ वो ये उठा सकता हूँ कि 2014 आपके यूपीए 2 के रिजीम में जो गरीब की परिभाषा तेंदुलकर समिति से आपने ली थी, वो थी 33 रुपया तक शहरी क्षेत्रों में और 27 रुपया तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो खर्च करता है वो गरीब होता है। तो क्या आपकी गरीब की परिभाषा आज भी ये है? प्रश्न एक ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी इसी समिति ने एक सिफारिश ये भी करी थी कि जो भी आयकरदाता नहीं है भारत में, जो भी आयकरदाता नहीं है उसको 10,000 रुपया दिया जाए। तो 125 से 130 करोड़ के बीच लोग ऐसे हैं भारत में जो कि आयकर नहीं देते हैं, यानी कि लगभग 13 लाख करोड़ रुपया, और मैं प्रतिमाह शब्द भी जोड़ा है, ठीक है, ये आप रिपोर्ट देख लेना, आपकी जो सिफारिश है उसी पे बात कर रहा हूँ। तो 13 लाख करोड़ रुपया प्रति माह केंद्र सरकार से देने की सीधी सीधी मांग की गई है, यानी कि प्रति माह का मतलब अगर मैं अप्रैल और मई जोड़ लूँ, शायद जून भी जुड़ जाए, तो लगभग 40 लाख करोड़ रुपया इसमें केंद्र सरकार को डायरेक्ट कैश बेनिफिट के तौर पर देना पड़ेगा। यानी कि जितना कैश फ्लो भारत का करेंसी फ्लो है ही नहीं, उससे दुगुना या तिगुना अमाउंट तो डायरेक्ट कैश फ्लो के रूप में दे दिया जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने एक बार न्यूज़ मीडिया के लोगों से पूछा था, आर यू सीरियस? तो मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, आर यू रियली सीरियस रफीक भाई? मेरा प्रश्न समाप्त। रफीक जी इसका जवाब दीजिए, सुमन जी भी इसका जवाब दीजिए, फिर हम अगले गेस्ट के पास जाएंगे। जी रफीक जी, पहले तो जवाब देता हूं सुमन जी का। सुमन जी ने कहा कि कैश इंसेंटिव ये तो देते हैं, 9,80,000 लोगों को राजस्थान में जनधन से 500 रुपए मिले हैं, 9,80,000 को। राजस्थान सरकार ने 78,65,000 पेंशनर्स को पता कर लीजिए 3 महीने की पेंशन दे दी है, मिले हैं, पता कर जिसको लीजिए, 750 रुपए। करेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए, सुनने की क्षमता रखो, करेक्ट कीजिए, 2,500 रुपए भी आ रहा हूँ, 2,500 रुपए भी मिले, ज्ञान वृद्धि रखो, नॉट ओनली 31 लाख लोगों को 2,500 रुपए हमने दिए। आप रुको एक मिनट,
कहाँ 31 दिए? लाख लोगों कहाँ को दिए? जो बीपीएल, अरे कहाँ स्टेट दिए? यही बीपीएल, तो पूछ रही हूँ कि और- जो केंद्र से अरे पैसा आया उस पे अपना नाम लगा रहे हो, जो मोदी जी और के यहाँ से स्ट्रीट पैसा वेंडर आया उस पे अपना नाम 31 लगा लाख रहे हो। लोगों ये गलत को गलत बातें 2500 मत करो रुपए दिए विधायक हैं। महोदय, ये गलत ठीक है, बातें मत ये करो। ऑन रिकॉर्ड है रफीक जी। राशन रफीक जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि आप बोल रहे हैं दिया गया है, सुमन जी नहीं मान रही है कि दिया गया है। 1 करोड़ बिल्कुल 10 गलत, लाख लोगों को बिल्कुल फाइनेंशियल मैं असिस्टेंस दे दी नहीं, गई है। रिकॉर्ड बोल रहा है, ये झूठ बोल रहे उन्होंने हैं। पूछा, फिर लोग सड़क उन्होंने पे गरीब क्यों की हैं, परिभाषा फिर पूछी। लोग क्यों ठीक है। भटक रहे हैं? मैडम, नगर शांति निगम को रखो, नोडल शांति एजेंसी रखो, बना के शांति। इन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन आप करवाया। देखिए, वो बोल रहा राशन होता ना, तक सुमन जी नहीं आपके पहुंचा। सवाल का तो जवाब यहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन अपनी बात जरूर ये रख रहे हैं। वापस आपके पास लौटेंगे सर। देखिए आप कह रहे दिया है, वो बोल रही नहीं दिया है, इसी में आप लोग इसी में ही सर बहस होती रह जाएगी। हम जरा एसपी मित्तल साहब का भी रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर एक अहम बात जरूर है, कांग्रेस भी मांग रख रही है इनको पूरा करने के लिए, तभी मदद हो सकती है। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से मदद होनी चाहिए तो वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट कैश जहां जाना चाहिए था अकाउंट में पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह से ये ट्रैक पर आ पाएंगे? क्या ये जो कोशिशें की जा रही है आपको लगता है कि सार्थक है? क्या कांग्रेस जो मांग कर रही है, अगर इसे इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है और अगर ऐसा कर लिया जाता है तो सब चीजें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी? क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? सुधा जी, मैं इस पूरी बहस को 2 भागों में बांटता हूं। पहला, जो कांग्रेस ने आज अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्पीक अप इंडिया का जो अभियान चलाया, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को इस अभियान की चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उसे इस बात का आभास हुआ कि जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से अधिक लोगों तक बात पहुंचाई जा सके, और शायद जो परंपरागत हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, वहां तक शायद उनकी बात कांग्रेस के लोगों की बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग लिया गया और देश भर में इस अभियान को चलाया गया। हमने देखा कि जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो भी सोनिया गांधी के बाद इस अभियान में सक्रिय हुए, और इससे जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको भी सक्रिय होने का एक अवसर मिला। अब रहा सवाल ये कि जो आर्थिक स्थिति की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। केंद्र सरकार ने अशोक गहलोत जी के कहने से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है, लेकिन इसके साथ ही जब भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग की कि जो बिजली के बिल में स्थायी शुल्क है उसको माफ किया जाए, तो शायद कांग्रेस की सरकार है उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक आर्थिक स्थिति की सुधार की बात है, मेरा मानना है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें टूरिज्म है, जिसके अंदर होटल उद्योग है, जिसके अंदर धार्मिक स्थल है, इनको खोले जाने की जरूरत है। जब तक ये सारे स्थितियां क्षेत्र नहीं खोलेंगे तब तक देश की और राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना भी तो है सर, साथ ही साथ अगर सब चीजें खोल दी जाएंगी तो उससे भी तो लड़ना है, उससे भी लड़ना है पूरी तरह से। तो अर्थव्यवस्था पर अगर फोकस करेंगे तो इधर दूसरी तरफ की जो हालात है वो बिगड़ जाएंगे। हाँ जी सुधा जी, मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में और देश में जो कोरोना की स्थिति है उसमें अन्य देशों के मुकाबले में काफी बेहतर स्थिति में है, और अभी तक हमारे जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। तो जब जो जितने भी, चाहे कांग्रेस ने बात की और चाहे क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विशेषज्ञों से बात की हो, उन्होंने सबने कहा है कि आपको पहले आर्थिक स्थिति को देश को सुधारना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा है। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही डिप्टी मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने यह कहा कि राजस्थान में 40 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध किया जा रहा है। तो जो कांग्रेस ये चाहती है कि डायरेक्ट पैसा खाते में डाला जाए, 40 लाख लोगों के हिसाब से केंद्र सरकार के द्वारा 88 करोड़ रुपया पर डे, यानी 2200 करोड़ रुपया प्रति माह भारत सरकार की ओर से मनरेगा के मद में अकेले राजस्थान को मिल रहा है। ठीक है सुमन जी अभी आप ये कह रही थी कि नहीं, ये कांग्रेस के हाथों में नहीं जा रहा है पैसा, इसलिए ये दिक्कत हो रही है और इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी आप ये मानती है कि मदद पूरी तरह से पहुंच रही है, केंद्र सरकार की तरफ से मदद पूरी तरह से पहुंच रही है, कैश की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल, जो बात कांग्रेस कह रही है। सुमन जी देखिए श्वेता, एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी मैं
कि सरकार, केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी करके इस कार्य को, अगर वो जनता को राहत देना चाहती है तो तरीके से जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करवाए ना, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनको दिक्कत ये हो रही है कि सरकार के खाते में, माने राज्य सरकार को पैसा आए और वो डिस्ट्रीब्यूट करे, वो ये उसमें आ रहा है पैसा, ये वो चाहते हैं, तो इससे इनको परेशानी है जी। अरे आप तो विधानसभा के सदस्य हैं साहब, कतई ये नहीं चाहते मैडम, खोल के हम देखिए, कतई ये नहीं चाहते। हर चीज आप सीधे भेजो, सीधे भेजो, जो जनधन में भेज रहे हो उसमें भेजो, गरीब आदमी के खाते में भेजो, सीधे रफीक जी, और वही सवाल उठ जाते हैं कि गरीब के खाते में भेजा जाए, लेकिन क्या सबका अकाउंट खुल चुका है? इसकी श्योरिटी है क्या? इसकी श्योरिटी है क्या कि सबका अकाउंट खुला हुआ है? कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसका अकाउंट ना हो। पापड़ीवाल जी ने इनसे एक सवाल किया था, उसका जवाब तो ले लो इनसे। सुमन जी शायद उसका जवाब देती हूँ, सुन, आपने जवाब दिया, मैं तो पहले ही देना चाहती थी। मैं 2-3 बात आपको पापड़ीवाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। बिल्कुल आपने सही कहा कि वेंटिलेटर के समय में योगा नहीं होता है, इसीलिए डीबीटी का इस्तेमाल दूरदर्शी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि तुरंत कैसे किसी को राहत मिले, इसलिए डीबीटी की व्यवस्था की गई थी और उसके तहत मजदूरों को 2500 और 500 का इंसेंटिव। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, सुमन पापड़ीवाल जी को जरूर वाइंड अप इसी मुद्दे पर, स्टार्टअप के मुद्दे पर, इस पर एक लास्ट कमेंट सर। 2500 का इंसेंटिव। सुभद्र जी, एक मिनट का बस वक्त है। रफीक जी, एक मिनट, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बता रफीक जी सुनिए सर, रफीक खान जी इंपॉर्टेंट बता। सुमन जी बांट पाए, फिर बैठेंगे अगले वीक अपन, देखिए बिजली पानी का बिल नहीं माफ कर पाए, क्या ठीक है? सुभद्र जी आप अपनी बात रखिए। बिजली पानी का बिल सुमन जी सुनिए, ठीक है, एमएसएमई को इस समय वेंटिलेटर की जरूरत थी, आपको सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता है। योगा क्लासेस की महत्ता से मैं इनकार कब कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो निरोगी काया के लिए और उन्नति के लिए, शारीरिक और मानसिक बहुत जरूरी है। लेकिन अब देखिए, उसका प्रश्न का जवाब आप नहीं दे सकते, मतलब मुझे मालूम है ये प्रश्न का जवाब किसी के पास भी नहीं है कि जब आपको वेंटिलेटर की जरूरत है तब आप योगा क्लासेस दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा क्लासेस की महत्ता से इनकार नहीं कर रहा हूँ। रफीक भाई, आप भी समझें एक बात को, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है और ना व्यक्तिगत रूप से आपसे, पूरे सिस्टम से प्रश्न पूरा सिस्टम कर रहा है कि सन 2004 से 2014 तक, माननीय 2004 से 2014 तक और 2014 से 2020 तक, मैं इतनी सी आलोच्य अवधि की बात कर रहा हूं। इस दरमियान कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी इस देश में कि किसी भी मजदूर के, श्रमिक के, किसी गरीब के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना पड़े, अर्थात कि वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड था या किसी न किसी ट्रेड और इंडस्ट्री में अपना काम और रोजगार कर रहा था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि अब जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब रोजगार की समस्या पैदा हो रही है। अब जब रोजगार की समस्या पैदा हो रही है और रोजगार के अवसर खुल चुके हैं मई के पहले वीक में, तो आप लोग सब मिलकर के रोजगार वाली बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। ये कैश ट्रांसफर की बात फिर से ले आए आप उनको कह दीजिए। देखिए, मैं सुझाव दे रहा हूं आप दोनों पार्टियों को, सुझाव दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सुझाव, करोड़ रुपए का सुझाव है। नहीं, सुभद्र जी की बात सुनो, बहुत अच्छी बात करें। मैं करोड़ रुपए का सुझाव दे रहा हूं। सुमन जी, अगर हो सके तो केंद्रीय आपकी जो समिति उस तक पहुंचा देना, आप इतना सा कर दीजिए, उससे बहुत बड़ा रेडिकल चेंजेस आ जाएंगे, कुछ भी झगड़ा नहीं रहेगा। जो लोग अपने अपने मातहत संगठनों के, अपने मातृ संगठनों के पास यानी एम्प्लॉयर्स के पास वापस चले जाएंगे, जितने भी कर्मचारी श्रमिक, और अगर इस शर्त पे कि वो मार्च के पेरोल से एक भी आदमी की छटनी नहीं करता है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकालता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप ईपीएफ के थ्रू इंसेंटिवाइज कर दीजिए। इससे इतना बड़ा फायदा होगा, एक भी आदमी की रोजगार नहीं जाएगी। 100% एक अच्छी एडवाइस जरूर है सर आपकी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्पीक अप इंडिया में कांग्रेस ने अपनी बात तो रख दी, मांग भी रख दी कि केंद्र सरकार कैसे मदद कर सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में इनमें से कुछ मांगे मानी जाती है या फिर केंद्र आश्वस्त है और संतोष मान रहा है, जो किया है, जो बड़ा पैकेज दिया है उससे राहत मिल जाएगी। हालांकि राहत को लेकर, मदद को लेकर उम्मीद जरूर हर वर्ग यहाँ पर कर रहा है। इंतजार करते हैं कि आखिर ये इसका कुछ फर्क पड़ता है केंद्र सरकार पर या फिर सिर्फ स्पीकअप अभियान सिर्फ अभियान की तरह ही रह जाएगा और इस पर कुछ विचार केंद्र की तरफ से नहीं किया जाता। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है।